जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर पर। जैसे मैंने आपसे वादा किया था 16 तारीख के एग्जाम रिव्यू के बाद मैंने कहा था कि जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं हम छोटे छोटे पोर्शंस में उन क्वेश्चंस के जितने भी टॉपिक हैं उनकी एक छोटी छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप कम समय में उस टॉपिक को अपना रिवाइज कर सके और आपको पता रहे कि हाँ, मेरे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें आज की इस वीडियो में मैं आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म करवाऊंगा। एनटीपीसी 2025 और 26 में जो आपके एग्जाम हो रहे हैं उसमें एनालॉगी का हर शिफ्ट में जो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है लेटर एनालॉगी से, वो क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह का, जिसमें आपका एक एनालॉगी समानता की अगर बात की जाए तो पहले ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से पूछे जाते थे। ए का संबंध बी के साथ है तो ये बताइए सी का संबंध किसके साथ होगा। लेकिन आजकल इन क्वेश्चंस में क्या चेंज किया है, जिनको ये नए टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो ध्यान से देखें। ये बड़ा एग्जाम का इजी सा पोर्शन है। सिंपल सी ट्रिक देखिएगा, बहुत बढ़िया ट्रिक बताने जा रहा हूं कि जिसमें कैसे ये क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते थे। तो पहले कंसेप्ट समझेंगे। हैश का मतलब ए ऑप्शन में हमें दे रखा है डी टी एक्स का जो हमें संबंध दे रखा है वो दे रखा है एक्स टी आर के साथ। तो उसी तरह से एल एच एफ का जो संबंध है वो किसके साथ होगा, एफ बी जेड के साथ होगा। यदि आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को मैं देखते ही ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुका हूं क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करने वाला है तो हमारा समय ज्यादा लेगा। हमेशा याद रखेंगे जब ऑड लेटर है तो हम सेंटर से शुरू करते हैं। यहां देखिए टी का लेटर सेम दे रखा था लेकिन एच की जगह पर बी -6 है, दोनों में ये डिफरेंस था, इसलिए मेरे दोस्त यहां पर ए ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर दी। फिर हम गए बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में जब गए तो डी जेड एक्स का संबंध हमें दे रखा है यहां पर एक्स टी आर के साथ और वहां पर एल एच एफ का संबंध दे रखा है एफ बी जेड के साथ। सेंटर से शुरू करेंगे। जेड 26 होता है, टी 20 होता है। लेटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर वर्णों का क्रमांक याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। 26 टी -6, 8 2 -6 कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। एक्स 24 आर 18 -6, एफ 6 जेड 0 -6 करोगे तो 0 आएगा मतलब जेड। डी 4 में से 6 घटाओगे तो ध्यान से देखिए -2। जब भी आपकी वैल्यू लेटर्स वाले क्वेश्चन में नेगेटिव में आ जाए 26 जोड़ दिया करो, ये आ गया 24, अर्थात यहां भी -6 किया है और 12 में से 6 घटाया तो 6। एनालॉगी का मतलब होता है जो लॉजिक यहां है और वही सेम लॉजिक यदि यहां पर है तो हम डायरेक्टली इसे टिक कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, बी हो गया। ये क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आ रहा है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिएगा। और कैसे आप टाइम बचाएंगे फिर से देखेंगे। सेंटर से शुरू करेंगे, आपको हमेशा इससे हेल्प मिलेगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, सिंपली ऑप्शन से उठाना है। पी बी जी का जो संबंध है वो किसके साथ है, एल आई एन के साथ। यहां देखिए बेटा, मैं अगर ऑप्शन के थ्रू कर रहा था, बी में 2 में 7 जोड़ूंगा 9, इसका मतलब 1 में 7, ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन को उठाते हैं। पी एल क्यू का संबंध एल आई एन के साथ है तो उसी तरह से डी ए एफ का संबंध एम एच यू। देखिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन आपको कुछ ऐसा देकर जाएगा कि कैसे कम समय में। हम यहां पर केवल क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आए हैं और केवल ये छोटे छोटे पोर्शंस की वीडियोस देखकर आप रीजनिंग के अपने 30 में से 30 कंफर्म कर सकते हैं। और जिन्हें लेटर्स की वैल्यूज या ऑपोजिट याद नहीं है, इसी चैनल पर एक 15 मिनट की वीडियो पड़ी है, वो पूरी की पूरी वीडियो देख लेना। आपको लेटर्स का क्रमांक, उनकी ऑपोजिट वैल्यू और उनके ऑपोजिट वैल्यूज के जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे यहां पर याद हो जाएंगे। अब यहां देखिए 12 से 9 3 का डिफरेंस है, लेकिन ए से एच बहुत बड़ा गैप था, इसलिए पता चल गया कि बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन को उठाया गया। ओ एल क्यू का संबंध एल आई एन के साथ है तो डी ए एफ का संबंध क्या ए एक्स सी से होगा। ओ 15 एल 12 -3, एल 12 आई 9 -3, क्यू 17 एन 14 -3। इन सभी में -3 -3 -3 हो रहा था। उसी तरह से आगे जाते हैं। 4 और 1 3 का डिफरेंस है।
अभी समझा कर आया था, 1 में से 3 घटाओगे -2, जब वैल्यू नेगेटिव आ जाए 26 जोड़ लिया करो, ये आया 24, 24 मतलब x, तो जी हाँ -3, 6 में से 3 घटाया तो 3, तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, सी आ गया। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आना ही आना है, बड़ा फ्री का नंबर है, ध्यान से करिएगा और ऑप्शन से, कि जब हम एग्जाम में जाएं और हमें होता है एनालॉजी से क्वेश्चन आना है, पर अब हमें यह भी पता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आना है। अगर बात की जाए 16 की तीनों शिफ्ट और 17 की अभी तक की जितनी शिफ्ट्स हुई हैं, सभी में ये क्वेश्चन 2 से मिनिमम 2 मतलब पूछे जा रहे हैं। अब आगे देखिए, ऑप्शंस के थ्रू करेंगे, बी से डब्ल्यू और डी से वाई, इस क्वेश्चन को आप जो है कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जब हमने देखा टी बी के का संबंध किसके साथ दे रखा है, ओ डब्ल्यू एफ के साथ दे रखा है, तो यहां देखिए बी से डब्ल्यू, बी की वैल्यू 2, डब्ल्यू की वैल्यू 23, यहां -5 कर रहा था, 2 में से 5 घटाया -3, 26 जोड़ूंगा तो 23, 20 में से 5 घटाया तो 15, और 11 में से 5 घटाया तो 6, सभी में यहां 5 5 5 घटाया जा रहा था। अगर ऐसा है तो मेरे दोस्त, मैंने इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन को देखते ही क्रॉस कर दिया। उसका रीजन था वी डी एम का संबंध क्यू वाई यू, D4 Y25 -5, ठीक है सर, लेकिन 13 से 21 -5 नहीं हो रहा, इन सभी में -5 था, इसलिए हमने बोल दिया कि भैया ये हमारा जो है ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक हिंट था कि सभी में -5 -5 -5 हुआ है। एक बार कोई और ऑप्शन चेक करो, जहां TB के दे रखा था, वो थी सी ऑप्शन, और उसके साथ था QYH, VDM का संबंध QYH, 13 में से 5 घटाया तो 8, 22 में से 5 घटाया तो 17, 4 में से 5 घटाया -1, तो दोनों में लॉजिक मैच कर गया। तो जी हाँ, जो हैश का संबंध इसके साथ है वही VDM का संबंध QYH के साथ है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर सी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। मात्र 5 से 7 मिनट में आपके यहां पर 2 क्वेश्चन कंफर्म किए जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, हैश ERB, तो यदि आप ध्यान से देखिए, ये देखते ही पता चल गया था ए ऑप्शन नहीं है। कैसे दोस्तों, पहला लेटर दोनों में सेम, तो यहां भी पहला लेटर सेम होना चाहिए था, वो नहीं था, इसलिए स्किप कर दिया था। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं तो हम सॉल्व करके बता देते हैं। मैं बी ऑप्शन बताता हूं, DJF का संबंध EIC के साथ है। बेटा 10 9 -1, DE +1 और F से C -3, यदि ऐसा है तो UPV का संबंध QLZ के साथ मुझे दे रखा है, तो QLZ UPV, यहीं से पता चल गया था। देखिए 12 16, यहां -1 नहीं हो रहा था, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। हम सी ऑप्शन पे आए, EDG, तो बेटा देखिए पहला लेटर सेम नहीं था, मैं साथ की साथ सी को भी क्रॉस करता हूं और डी को टिक कर देता हूं। कैसे, अगर बेटा यहां चेंज नहीं किया, ई से ई है तो यहां भी तो क्यू से क्यू होना चाहिए। अब डी ऑप्शन को उठाते हो, FHD का संबंध EIC के साथ है, H8 I9 एक जोड़ा, FE +1 और D से आपका यहां पर C हुआ तो -1। यदि ऐसा है तो सेम आपका मैच करना चाहिए QLZ के साथ, PMY, Q से P अगर आपकी बात की जाए यहां पर, तो वो हमें क्या दे रखा था, FHD का संबंध है EIC के साथ, तो L से M हमें यहां पर एक जोड़ा गया, H से I यहां एक जोड़ा गया, F से E यहां पर -1 था, जी हां, तो यहां पर भी क्या किया गया, -1 किया गया, Q से -1 किया तो 16P, L से 1 प्लस किया तो M, और Z से -1 किया तो Y। जी हाँ, ये सभी में मैच कर गया था, तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, डी आ गया। अब यहीं पर बेटा लेटर एनालॉजी का एक ये क्वेश्चन है जो काफी बच्चों को परेशान करके गया था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे काफी बच्चों ने कोडिंग डिकोडिंग से भी रिलेट किया कि यदि IL17 का संबंध LN12 के साथ है,
यदि mn 12 का संबंध 7 के साथ है तो Vr 4 का संबंध क्या होगा? अगर क्वेश्चन की ऑप्शंस में सारी संख्याएं अलग हैं तो लेटर से खेल मत करिएगा। 17 से 12 हुआ मतलब -5 किया गया, 12 से 7 हुआ मतलब -5 किया गया। तो अब 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा। मैं बिना सॉल्व किए यहां पर सी ऑप्शन को टिक कर सकता था। तो यहां से बस इतनी ही देरी में आप अपने 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म कर चुके हैं लेटर एनालॉजी के। सेशन को जल्दी से शेयर कर दो हर उस विद्यार्थी तक जिसका अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है। और ये पांचों क्वेश्चन यदि आपने सॉल्व कर लिए हैं तो यकीन मानिए एग्जाम में आपका लेटर एनालॉजी का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सेशन को करेंगे लाइक और ज्यादा से ज्यादा करेंगे शेयर। इस चैनल को हर उस विद्यार्थी, हर उस तक घर तक पहुंचाना है जिसे रीजनिंग में है प्रॉब्लम। और मेरा वादा रहा ये रीजनिंग का एक ऐसा चैनल बनना चाहिए जहां पर क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाया जाएगा। और ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद।